नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे मकर राशि के बारे में। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर के अंदर है तो आपकी मकर राशि बनती है। मेरा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है और मंगल के गोचर पर आधारित है। 7 जून को मंगल ने सिंह राशि में गोचर किया है और ये 28 जुलाई तक मंगल सिंह राशि में रहेंगे। तो आपके जीवन पर मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। देखिए, मंगल आपकी मकर राशि से 8वें घर के अंदर आ गए हैं। आपकी कुंडली के 8वें घर में जब भी मंगल आ जाता है तो कुछ सावधानियां तो हमें अपने जीवन के अंदर रखनी पड़ेंगी। पहली सावधानी ये होती है कि आप वाहन चलाएं, बड़े ध्यान से चलाएं। सावधानी पूर्वक आपको वाहन चलाना है, वरना छोटा मोटा एक्सीडेंट होने के संयोग बनते हैं। दूसरी बात, मंगल और केतु जब भी 8वें घर में होते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में वो स्किन डिजीज देते हैं। हो सकता है आपके जनन अंगों के अंदर कोई छोटी मोटी तकलीफ दे दें, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आती है मंगल यहाँ पर बैठ करके और क्या क्या आपको दे सकते हैं। सबसे पहली बात है, मंगल केतु का ये गोचर जो होता है, यहाँ पर बैठ करके आपको प्राच्य विद्याएं यानी ऑकल्ट साइंस में आपकी रुचि जागृत करेगा। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं या तंत्र मंत्र आदि साधनाएं सीख रहे हैं तो इसमें ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है और ये गोचर आपको इसमें मदद करेगा। इसके अलावा यदि आप किसी रिसर्च के फील्ड में हैं या आप कोई ऐसे विषय के बारे में जानकारी चाह रहे हैं जो लीक से हटकर के है, तो उसके बारे में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देता है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी हो जो आपके एंसिस्टर्स की है तो वो उसके भी मिलने के योग बनते हैं। अब देखिए, मंगल की जो 4 दृष्टियां होती हैं, हम पहले चौथी दृष्टि के बारे में बातचीत करेंगे। ये चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव के ऊपर पड़ती है, जहां पर मंगल की खुद की वृश्चिक राशि है। जब मंगल अपनी राशि को देखेगा 8वें घर में बैठ करके तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके अपने बड़े भाई बहनों से रिश्ते मजबूत होंगे, आपका सामाजिक और राजनीतिक दायरा बढ़ेगा। आप जिस किसी भी जॉब में हैं या व्यवसाय के अंदर है तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। लाभ का अर्थ यही है, नौकरी में तो आपके अच्छे हाइक मिल सकते हैं, आपके प्रमोशन हो सकते हैं, और व्यापार के अंदर है तो व्यापार खूब तरक्की करेगा। साथ ही साथ हो सकता है आप अपने व्यापार के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें, कुछ बदलाव करना चाहें या इसका एक्सटेंशन करना चाहें तो ये भी आपको फायदा मिलेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और लंबे समय से विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो विदेश जाने का योग भी आपका फलीभूत होता हुआ नजर आता है। अब देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर। दूसरा भाव है आपके परिवार का और धन का। धन तो आपको मंगल दिलवाएंगे, लेकिन धन का संचय करना आपका काम है। परिवार के लोगों से थोड़े बहुत आपके वैचारिक मतभेद जरूर रहते हैं, वो भी आप ही के कारण रहेंगे, क्योंकि इस समय आपकी आवाज में कुछ एग्रेशन रहेगा, कुछ आदेशात्मक भाषा आपकी रहेगी। हो सकता है वो लोगों को आपकी ये बातें पसंद नहीं आए। लेकिन मंगल की 8वीं दृष्टि जो पड़ती है वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर पड़ती है, जो आपके पराक्रम का घर है। तो पराक्रम के घर के ऊपर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर एक नया जोश, नई एनर्जी और नया उत्साह देखने को मिलेगा। आपका पराक्रम कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन पराक्रम के बलबूते पर यदि आप यूट्यूब ब्लॉगर्स हैं या मीडिया से जुड़े हुए हैं या कंटेंट राइटर्स हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि थर्ड हाउस से हम इन सब चीजों को देखते हैं। या नेटवर्किंग का कोई काम कर रहे हैं तो इन सब के अंदर आपकी प्रोग्रेस मेरे को दिखाई देती है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो मंगल का ये गोचर आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस गोचर में अगर आपको मंगल के परिणाम कुछ अटपटे लगते हैं या फेवरेबल नहीं लगते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक मुट्ठी साबुत मसूर की दाल लीजिए, किसी लाल कपड़े में डालिए और हनुमान जी के चरणों में हर मंगलवार को आप रख दीजिए। इससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। केतु के साथ तो यहाँ पर देखिए, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान दीजिए,
अपने जीवन साथी के ऊपर। यहाँ पर आपके जीवन साथी से कुछ मतभेद जरूर होंगे और ये मतभेद बहुत ज्यादा होने लगे तो आप थोड़ा सा संयम बरतिए, क्योंकि संयम के साथ ही आप इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपने संयम नहीं रखा तो ये मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और ये मामला पता नहीं आगे कहां तक पहुंच जाए। दूसरी बात आती है आपके पार्टनरशिप के अंदर। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल और केतु अंगारक योग तो बनाते हैं, तो जीवन साथी से और बिजनेस पार्टनर से कुछ संबंधों में खराबी जरूर आती है। तो इस परिस्थिति को आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बहुत संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो आपके अंदर जो है ये समस्या जो आ रही है, इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप एग्रेशन मत करिए। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अहंकार भी नहीं करना है और ज्यादा अकड़ भी नहीं रखनी है अपने स्वभाव के अंदर। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, मंगल की हम दृष्टियों के बारे में बातचीत करते हैं। इसकी चौथी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दशम भाव के ऊपर। दशम भाव में मंगल की खुद की वृश्चिक राशि है, तो ये दृष्टि बहुत बढ़िया है। यदि आप लंबे समय से जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो जॉब आप स्विच कर सकते हैं, आपको इसकी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आ रही हैं। यदि आप व्यवसाय के अंदर हैं तो आपके व्यवसाय में भी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलेगी। ये सारी बातें तो मंगल की दृष्टि के कारण होंगी। दसवां घर है हमारा कर्म का, तो मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके कर्म क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, क्योंकि ये मंगल आपके अंदर एक ऐसी वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। इस एनर्जी के कारण आपके बॉडी में वो चेंज आएगा और आपके काम में वो लगन और वो मेहनत दिखाई देगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इस कारण से आपके अपने बॉस से भी रिश्ते बहुत ही मधुर होने लग जाएंगे। यानी कुल मिला के देखा जाए तो काम करने की ललक यह मंगल का गोचर आपके अंदर बहुत जोरदार देगा और बहुत जोरदार ऊर्जा भी आपको देगा। अब देखिए, सातवें घर में ये संयोग बना है तो मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ती है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि मंगल आपके अंदर एग्रेशन भी देगा, थोड़ा गुस्सा भी देगा, अहंकार भी देगा। तो इस परिस्थिति से आपको बचना ही पड़ेगा, क्योंकि यह परिस्थिति आपके जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर संयम बरतते हुए कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। अब मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर। यहां से मंगल आपको धन देंगे, धन तो देंगे लेकिन धन का संचय करना आपका काम है। तो इसलिए अनावश्यक खर्चे से आपको बचना भी पड़ेगा, क्योंकि खर्चे भी बहुत करवाते हैं मंगल आपके लिए। तो इसलिए खर्चे से आप बचिए। साथ ही साथ आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण रखना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मंगल यहाँ पर आपकी वाणी के अंदर थोड़ी कटुता लेकर के आ जाते हैं, थोड़ा अहंकार आपकी वाणी में झलकने लग जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हो सकता है कि लोग आपसे क्रोध करने लग जाए, आपसे दूरियां बनाने लग जाए। तो आप कम से कम उन सभी का ध्यान रखिए। कुल मिला के मैं देखूं तो मंगल का गोचर कुंभ राशि वाले लोगों आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बस जो जो मैंने सावधानियां बता रखी है उन सावधानियों का आप पालन करिए। साथ ही साथ आपको हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप मंगलवार शनिवार कभी भी आपको मौका मिले तो आप सप्ताह में एक दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए या भाग लीजिए उसके अंदर, जिससे आपका मंगल ग्रह अच्छा होने लग जाएगा और आपको अच्छे और बढ़िया परिणाम। मीन राशि वालों, आज हम बातचीत करेंगे आपके बारे में मंगल का गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 7 जून को मंगल सिंह राशि में आ गए हैं। तो देखिए, इससे पहले मंगल कर्क राशि में थे जो इनकी नीच राशि थी। तो पहले मंगल आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हुए थे।
पांचवें घर में बैठने के कारण आप लोगों को काफी नुकसान हुआ, जैसे शेयर है, सट्टा है, लॉटरी है, इसमें तो आपको नुकसान काफी हुआ। साथ ही साथ आपने देखा होगा, अगर आपकी संतान है तो वो संतान भी आपके कहने में नहीं थी, आपका कहना नहीं मान रही थी, आपको हमेशा संतान की तरफ से चिंता सता रही थी। और जो विद्यार्थी वर्ग था वो भी अपना फोकस स्टडी के ऊपर नहीं कर पा रहा था। तो अब आप देखिए 7 जून से मंगल ने राशि परिवर्तन किया और मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में आ गए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे हैं। छठे भाव में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन अंगारक योग तो कहलाता है, लेकिन यहाँ पर मंगल के बैठने से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मंगल यहाँ पर बैठ करके शत्रु नाशक योग बनाते हैं। जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, अब वो शांत होते हुए दिखाई देते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो ये मामला भी आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देता है। अगर आप इस मामले में यहाँ पर कोई समझौतावादी रुख अपनाना चाहते हैं तो आप ये रुख अपना लीजिए, इसमें ही आपका फायदा है। क्योंकि कोर्ट केस लंबे समय तक चलते हैं, जवानी से शुरू होते हैं, बुढ़ापा आ जाता है और मर जाते हैं और अगली पीढ़ी को देके चले जाते हैं, लेकिन मामले नहीं सुलझते। ऐसी परिस्थिति के अंदर बढ़िया है कि आप समझौतावादी रुख अपनाएं। अगर आपका ओपोनेंट आपके सामने कोई प्रस्ताव भेजता है तो आपको उसके प्रस्ताव को स्वीकार करके अपना समझौतावादी रुख अपना लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, मंगल और केतु यहाँ पर आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना पैदा करते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस दरमियान अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो क्रैक होता हुआ भी नजर आता है, यानी कंपटीशन में आपको सफलता डेफिनेटली मिल जाएगी। अब मंगल की दृष्टियों के बारे में बातचीत करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर, जहां पर मंगल की खुद की राशि है। तो मंगल जब अपने भाव पर दृष्टि डालते हैं तो हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा का योग बना दे, लेकिन अपने देश के अंदर छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं तो आपको करवाएंगे मंगल। लेकिन साथ ही साथ आपके पिता के स्वास्थ्य में भी काफी परिवर्तन आएगा, यानी परिवर्तन का मतलब पिताजी का स्वास्थ्य सुधरेगा। अगर आपके पिताजी को ब्लड प्रेशर की या कोई हार्ट की डिजीज है तो इसमें सुधार होता हुआ नजर आता है। अब देखिए, मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। ये 12वां घर जो होता है वो आपकी विदेश यात्रा का है। तो अगर आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं या लंबे समय से आप जाने का प्रयास कर रहे थे तो ये योग भी आपका सफल होता हुआ नजर आता है। लेकिन मंगल की दृष्टि आपका एक्सपेंडिचर तो बढ़ाएगी। अगर आप विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आपको लाभ मिलेगा। या आप लंबे समय से पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये काम भी आपका सफल होता हुआ नजर आता है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के लग्न भाव के ऊपर। देखिए, लग्न भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर ये काफी एनर्जी तो देते हैं। इस एनर्जी के कारण उसको गुस्सा भी आता है, अहंकार भी आता है। इन सब परिस्थितियों से बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए आज के युग में कोई व्यक्ति अगर बार बार गुस्सा करता है और बहुत ज्यादा अहंकार करता है तो आपने देखा होगा कि रिश्तेदारों, समाज के लोगों सब उससे धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। वो अपनी दूरियां बढ़ाने लग जाएंगे और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे अहंकार और गुस्से के कारण ये लोग मुझसे डरते हैं या भयभीत होते हैं। ये उसके एक मन का वहम होता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप इस अहंकार से जरूर बचें। अपनी वाणी में पोलाइटनेस लेकर के आए, अपने विचारों के अंदर बहुत नरमाई लेकर के आए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। अब अंत में मेरा आपसे निवेदन, लेकिन इसके लिए भी आपको एक रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल छठे घर के अंदर है। तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करिए रेगुलर, इससे आपको फायदा मिलेगा। अंत में मेरा आप सभी से निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस लिख करके अपना एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है।